हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस प्लेलिस्ट से, और इसमें जो इजी वाला क्वेश्चन है उसका सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको जैसे कि पता होगा, इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे होगे तो हम लोग इस एक्सेल सीट में सारा डिटेल्स ऐड कर रखे हैं। एंड इस क्वेश्चन को यहाँ पे ये जो बचा हुआ सिर्फ इसको ही हम लोग अब डिस्कस करने वाले बचा हुआ। तो मैं बोलूँगा इस एक्सेल सीट का लिंक आप जो है वो शेयर करके, मतलब सेव करके रख लेना। शेयर तो कर ही देना, साथ ही साथ सेव करके रख लेना, ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी क्वेश्चन को लेकर वीडियो आपको देखना हो तो सर्च ना करना पड़े, डायरेक्ट आप यहाँ से जंप कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग मीडियम पे जाएंगे एंड सारे क्वेश्चन वहाँ भी डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहना चैनल पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना फटाफट। ठीक है, ओके। क्वेश्चन आसान है, और ये क्वेश्चन मैं क्वेश्चन नहीं बोलूँगा, एक तरीके का ये थ्योरी है जिसको आपको रिमेंबर रखना है। नहीं याद रहे, ठीक है, तो आप एक पेज में, एक कॉपी में नोट करके इन चीज़ों को रखना। ठीक है, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से है जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते हैं ना, मैथ में थ्योरम्स होते हैं। तो थ्योरम्स क्या होते हैं, वो ऐसे होते हैं जो दूसरे क्वेश्चन में यूज होते हैं और वो वहाँ सॉल्व करता है उस चीज़ों को। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की, ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज मैं बोलूँगा जिनको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत ही है। ठीक है, तो बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि आपके पास एक इंटीजर एरे है जो सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर जो दिया है वो एरे डेटा स्ट्रक्चर है, और ये आपका सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मीन इंक्रीजिंग वे में है, एक दो तीन इस तरीके से। लेकिन इसको क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट किस रूप में करना है? हाइट बैलेंस बाइनरी ट्री। तो सबसे पहले तो हमें ये समझ में आता है कि चलो बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी ट्री जानते हैं, बाइनरी सर्च ट्री हम लोग समझते हैं, लेकिन ये हाइट बैलेंस क्या है? तो अगर आप इस पर होवर करोगे तो आपको इसका डेफिनेशन जो है इन लोगों ने शॉर्ट में जो प्रोवाइड किया है वो आपको मिल जाएगा। तो किस जो दो सब ट्री का जो हाइट का जो डिफरेंस है वो एट मोस्ट 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, हम लोग देखेंगे उसके बारे में। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इस एरे डेटा स्ट्रक्चर को, यहाँ पे ये एरे डेटा स्ट्रक्चर जो है आपका, इसको चेंज करना है ट्री डेटा स्ट्रक्चर में। ठीक है, अगर आप ध्यान दोगे तो कहीं कहीं कई बार हमने क्या किया, ट्री डेटा स्ट्रक्चर से जब हम एरे डेटा स्ट्रक्चर पे आते हैं, तो अगर आप ध्यान दो ये वाला फॉर्म, इसके पहले मैंने एक लीड कोड का ही हार्ड क्वेश्चन था जिसको मैंने डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने सेम चीज़ यूज किया था। इसका अगर हम इंडेक्सिंग करें क्या होगा जी, लेट्स सपोज अगर हम 1 से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे आप देखोगे तो इसका लेफ्ट में जो होगा इंटू 2 होता है, और लेफ्ट राइट में आपका इंटू 2+1 होता है हमेशा, हर एक का। 3 × 6, 2 दूनी 4, अगला जब जाएगा तो 4 दूनी 8, इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि इसका जो चाइल्ड हो रहा है वो इंटू 2 हो रहा है, और ये कब बन रहा था, ये इसमें हम ट्री हमारे पास था और हम इससे एरे वगैरह में जा रहे थे या कुछ ट्रेवर्स कर रहे थे। ठीक है, तो इस केस में आपको इस तरीके से करना, बट यहाँ पे सिचुएशन उल्टा है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन उल्टा था, तो ये गुना जो 2 होगा वो डिवाइड बाई 2 बन जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें एक थ्योरी ये आपका पहुंचेगा डायरेक्ट, कि आपका जो एरे है ना, एरे का जो मिड एलिमेंट है, मिड एलिमेंट, ये मिड एलिमेंट हमेशा रूट ऑफ ट्री बनता है, रूट ऑफ दैट पार्ट। ठीक है, जो भी सब ट्री पे आप काम कर रहे हो, उस सब ट्री का, उस ट्री का ये रूट बनता है। तो अगर हम बात करेंगे पूरा एरे है, लेट सपोज हमारे पास मान लो मैं इसी इसी पार्ट को चूज करता हूँ, तो -10 -3 059। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, रेड से लिखते हैं, -10 -3 059। सॉर्टेड है फर्स्ट। ठीक है, सॉर्टेड है। अब देखो इसको ऐसा समझो कि आपने इसका रूट, सॉरी मिड निकाला, मिड आपका 0 है, तो आपने इस जीरो को लेके ऐसे कट कर दिया। तो कट किया तो इसका जो राइट वाला पार्ट था वो राइट में लुढ़क गया, ऐसे गिर गया। 0 तो यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ पे अब 5 और 9 जो है पार्ट लुढ़क के आ गया, ऐसा मान लो आप। और इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट था वो लेफ्ट में ऐसे लुढ़क के आ गया, ऐसे वो स्लाइड कर गया, माउंटेन से ऐसे गिर गया। अब यहाँ पे दो दो इसको रुकावट मिला तो ये रुक गया। अब यहाँ पे हम फिर डिसाइड करेंगे कि चल क्या रहा है भाई। अब 5 9 के आगे क्या करना है मुझे, या -10 3 के आगे क्या करना है, राइट। तो अब देखो फिर से वही वाला पार्ट है, इस ट्री का एक एरे मिला। अब ऊपर वाले को हम भूल जाएंगे, अब इस पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे क्या है, सिमिलरली सेम ही केस है, इसको भी एक एरे मिला था, अब इस वाले रूट के लिए एक एरे मेरे पास है, अब मुझे इसका पार्ट बनाना। तो मैंने क्या बोला कि मिड वाले को
मिड वाला एलिमेंट जो होगा वो रूट बन जाएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, मिड वाला एलिमेंट रूट बनेगा। तो हमने यहाँ पे जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग की है, तो 0 + 1/2 तो 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो 0 मीन्स 5, 5 आपका बन गया रूट, और उसके बाद 9 लुढ़क के इधर आ जाएगा। देखो अगर आप 5 को कट करोगे तो इसका राइट में कुछ नहीं, तो राइट में लुढ़क आएगा ही नहीं एलिमेंट, तो नहीं रुकेगा कुछ नहीं। मतलब ऐसा होता नहीं है, ठीक है। मैं समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ कि लेफ्ट में या राइट में इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो अब हम 5 और 9, अब 5 9 में 5 आ गया, अब इसके बाद 9 वाला था तो 9 आ गया इधर, यहाँ पे आके सेव हो गया। उसी तरीके से आप देखोगे तो ये -10 हो जाएगा और ये आपका -3 हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये वाला कुछ दिख रहा। आप अब किसी भी नोड का, ठीक है, इसका नोड का निकाले, हाइट डिफरेंस जो होगा आपका वो यहाँ पे ऐसे तो 0 आपको दिख रही है, तो आपको एट मोस्ट 1 होगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं दिखे। तो आपका हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री जो है BST, वो आपको कुछ इसी तरीके से आपका जो क्रिएट होने वाला एरे से जब हम ट्री बना रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये भी आपको बता दिया कि जब आप ट्री से एरे में जाओगे तो आपका × 2 × 2 × 2 + 1 वाला सेम रिकर्जन प्रोसेस होगा। तो मैं आपको कोड दिखाता हूँ इसका। तो कोड इसका बेसिकली इस तरीके से है, कुछ इसमें खास नहीं है, ठीक है। जो हार्ड एंड फास्ट जो नॉर्मल सा कोड होता है, कुछ मतलब कॉमन से क्वेश्चन जो ट्री में आपको मिलेंगे कुछ इसी तरीके से कोड, नोड के लेफ्ट नोड के राइट में कुछ आपको कॉल करना है। तो मैंने यहाँ पे RAC मीन्स रिकर्जन टाइप का आपको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग एंड लास्ट एलिमेंट मीन्स पूरा साइज रिटर्न किया। देखो जब हम बात करते हैं जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग की तो लास्ट वाला n-1 हो जाता है, 0 1 2 3 4 5 n-1। बट जबकि हम यहाँ पे n को पास कर रहे हैं तो अपर बाउंड +1 जैसा पास हो रहा। तो जो आप राइट में देख रहे थे यहाँ पे, ठीक है, वो जो देख रहे थे यहाँ पे, ये आपको इंडेक्स में आप देखोगे तो इसका इंडेक्स 0 का पास होगा, 0 और लेफ्ट मतलब मिड, बेसिकली लेफ्ट और मिड हो जाएगा। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे लास्ट वाले इंडेक्स +1 जैसा लिए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। तो ये वाला ऑब्वियस है केस जो आपका होने वाला ही है, इसके लिए मैं बात नहीं करूंगा। मिड आपका कैलकुलेट कर लिया, ये भी हार्ड एंड फास्ट कुछ है नहीं। मिड कैलकुलेट हो गया तो एक नोड बना दिया। अब ट्री नोड स्ट्रक्चर का एक नोड बनाया, उसमें मैंने मिड वाली वैल्यू को असाइन कर दिया। तो मिड वाली वैल्यू को असाइन करके एक नोड बन गई जो कि हेड होने वाली है। अब उस हेड का, अब वो जो रूट है उसका लेफ्ट और राइट होगा। तो लेफ्ट पे हमने इसको कॉल कर दिया, नम्स को तो पास करना ही, एज इट इज आपका एरे पास होगा, इंडेक्स को चेंज कर रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे समझने के लिए ऐसा समझा कि तोड़ा है, इसको काट कैसे लुढ़का दिया, बट हम एरे में एक्सेस कैसे करेंगे, तो इंडेक्स से। तो एक रेंज था, इस पूरे रेंज को बांटा इस रेंज में और इस रेंज में। तो यहाँ पे लेफ्ट और मिड में पास किया, मिड +1 और एंड पास किया, ठीक है। अब ये चीज़ को आप समझो, अगर लेफ्ट को पहले लिखो या राइट को पहले लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कंफ्यूज इस तरीके से रहते हैं हमेशा कि पहले लेफ्ट को ही लिखा है क्यों, तो इसका कोई रीजन नहीं है और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला है यहाँ पे। क्योंकि मतलब आप पहले लेफ्ट में असाइन कर दो या बाद में लेफ्ट में असाइन करो, जो वैल्यू इसमें जानी है वो जाएगी। तो यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं है लेफ्ट और राइट एक दूसरे से, तो आप किसी को भी ऊपर नीचे करके लिख सकते हो। तो आफ्टर देन हम नोड को रिटर्न कर देंगे, बेसिकली नोड रिटर्न हो जाएगा तो हेड रिटर्न हो जाएगा। एंड ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपका पहले ये क्रिएट होगा, ये अपने लेफ्ट को कॉल करेगा, तो इधर ये आएगा, ये लेफ्ट कॉल हुआ, लेफ्ट अपने लेफ्ट और राइट को कॉल करेगा, तो लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में ये बनेगा, ये वापस कॉल यहाँ भेजेगा, ये वापस कॉल यहाँ भेजेगा। सिमिलरली ये राइट में जब भेजेगा तो उसी तरीके से कॉल वापस करते हुए यहाँ पे आएगा। लास्ट में जब ये वाला आएगा तो मैं क्या करूँगा, इस 0 को रिटर्न कर दूंगा। मुझे चाहिए भी क्या, हेड ऑफ होल ट्री, रूट ऑफ होल ट्री, किसी पार्ट का मुझे नहीं चाहिए। तो बेसिकली जब फर्स्ट टाइम कॉल होगा वहीं पे इसका हेड रिटर्न होगा, रूट रिटर्न होगा। तो मैंने इसको एज ए रिटर्न कर दिया, सिंपल, ठीक है। और इस क्वेश्चन में बहुत खास कुछ भयंकर सा नहीं है। आई होप कि आपका डाउट सॉल्व हो गया होगा। मैं फिर से एक बात बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन के लॉजिक को, इस क्वेश्चन के जो अपने डिस्कस किया हमने यहाँ पे, वो सब चीज़ों को याद रखना, ध्यान में रखना, ये काम आएगा आपको बाद में, ठीक है। एंड इस जो प्लेलिस्ट है उसको आप सेव करके रख लेना, इस एक्सेल सीट को सेव करके रख लेना। मैं इसको यहाँ पे डन कर देता हूँ फिलहाल अभी तो, ठीक है। एंड लेटर ऑन इसका वीडियो अपलोड यहाँ पे मतलब ऐड कर दूंगा मैं। तो उसके बाद हम लोग मीडियम पे जाएंगे एंड सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बट
अगर आपको लाइक किसी भी और क्वेश्चन पे आपको लगता है कि इसका भी वीडियो होना चाहिए, तो आप इस प्लेलिस्ट के अलावा तो डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाओ, ज्वाइन करो और मुझे वहाँ पे रिकमेंड कर दो। मैं आपके क्वेश्चन को ध्यान दूंगा। अगर मतलब टाइम जब भी मुझे मिलेगा तो मैं उसको कर दूंगा, ठीक है। अभी इमीडिएट तो बिल्कुल नहीं होगा कि आपने शेयर किया और मैंने 5 मिनट के बाद दे दिया, तो थोड़ा सा लेट हो सकता है, 1 दिन लग सकते हैं, 4 घंटे लग सकते हैं। जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा ऑफिस टाइम से मैं कर देता हूँ। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लोगों के साथ शेयर करना इस प्लेलिस्ट को, अगर आपको अच्छा लगा तो सेव कर रख लेना, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ बाय बाय।